तो ये वीडियो थोड़ी इलीगल होने वाली है क्योंकि आज मैं जो तुम्हें नॉलेज प्रोवाइड कराने वाला हूँ या फिर जो आज मैं तुम्हें सिखाने वाला हूँ उसके लोग लाखों रुपए चार्ज करते हैं और मैं तुम्हें फ्री में सिखाने वाला हूँ। इस वीडियो को देखने के बाद तुम्हें कैंडल पैटर्न से रिलेटेड सारी चीजें क्लियर हो जाएगी। कैसे तुम्हें कैंडल पैटर्न के भरोसे एंट्री करनी है, एग्जिट करनी है, कैसे तुम कैंडल पैटर्न्स को मास्टर करके, ठीक है, कैसे तुम कैंडल पैटर्न्स को यूज करके अपनी ट्रेड प्लान कर सकते हो। तो चलो स्टार्ट करते हैं विद गॉडिस आई एफएक्स कैंडल पैटर्न्स। अब तुम्हें अपनी स्क्रीन में कुछ कैंडल पैटर्न दिख रहे होंगे, पहला ये, दूसरा ये और तीसरा ये। अब ये कोई रैंडम कैंडल पैटर्न्स नहीं है, ये एक ऐसे कैंडल पैटर्न्स है या फिर तुम कह लो ये कुछ ऐसे कैटेगरी में आते हैं कैंडल पैटर्न्स की जो सिर्फ गॉड लेवल की कैटेगरी होती है। ये कैंडल पैटर्न अगर तुमने मास्टर कर लिए या फिर ये कैंडल पैटर्न अगर तुम्हें कहीं भी चार्ट में दिखे तो समझ जाना कि ये गॉडिस आई एफएक्स का सिग्नल है और यहां से मार्केट या तो गिरने वाला है या तो उठने वाला है। अगर मैं तुमको एक एक कैंडल पैटर्न के पीछे की साइकोलॉजी बताऊं तो तुम बहुत अच्छे से समझ पाओगे कि कैसे ये चीजें काम करती है। तो चलो स्टार्ट करते हैं विद दिस कैंडल पैटर्न। अब यहां पे तुम ध्यान से देखोगे ये हमारे पास एक बेयरिश कैंडल पैटर्न है। ये तीनों ही बेयरिश कैंडल पैटर्न है बट इनके पीछे की साइकोलॉजी अलग अलग है। अगर तुम यहाँ पे ध्यान से देखोगे, लेट्स सपोज मार्केट यहाँ से उठ रहा था और मार्केट ने अचानक से ये एक कैंडल बनाई हरी कलर की, ठीक है, ग्रीन कलर की हमारे पास एक कैंडल बनाई और इसकी विक एकदम बराबर है। इसको हम बोलते हैं स्पिनिंग टॉप कैंडल पैटर्न। अब मेरी बात को ध्यान से सुनना, ये एक इंटरनल कैंडल पैटर्न होती है। यहाँ पे ये एक इंटरनल ऑर्डर ब्लॉक की तरह काम करता है। और अगेन जब मार्केट ने एक रेड कलर की कैंडल बनाई तो यहाँ पे मार्केट ने प्रीवियस कैंडल की लिक्विडिटी स्वीप करी, प्लस में एक एक्सपेंशन मूव दिया डाउन साइड का और यहाँ पे हमें एक ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर मिला। अगर मैं इस कैंडल पैटर्न को डिकोड करूं तो इसके अंदर का स्ट्रक्चर कुछ ऐसा बन रहा होगा कि मार्केट ऊपर जाता है और एक चेंज ऑफ कैरेक्टर देता है। तो ये इस कैंडल पैटर्न के पीछे की साइकोलॉजी थी। अब ये जब कैंडल पैटर्न बनता है तो इसका मतलब मार्केट यहाँ पे बहुत ही बुरी तरीके से गिरने वाला है या फिर बहुत ही अच्छा मूव देने वाला है मार्केट डाउन साइड का। अगर मैं दूसरे कैंडल पैटर्न के पीछे की साइकोलॉजी बताऊं तो यहाँ पे पहले बायर्स, ठीक है, यहाँ पे थोड़े बायर्स आए, यहाँ पे मार्केट में बाइंग होना शुरू हुई बट यहाँ पे सेलर्स ने अपना दबाव दिखाया। यहाँ पे जितने भी सेलर्स थे उन्होंने यहाँ पे एंटर हुए, उन्होंने इस कैंडल की क्लोजिंग करी बट यहाँ पे बायर्स थोड़े से बचे हुए थे। बट जो दूसरी कैंडल थी यहाँ पे सेलर्स ने पूरी कैंडल की लिक्विडिटी तो ली, प्लस में, ठीक है, लिक्विडिटी तो ली बट साथ ही साथ यहाँ पे एक अच्छी क्लोजिंग दी और यहाँ पे दिखाया कि सेलर्स अब पावर में है और बायर्स वीक हो रहे हैं। इस कैंडल में जितने बायर्स बचे थे सब इस कैंडल ने खाए और सारे सेलर्स को यहाँ पे डोमिनेंट दिखाया। तो ये कैंडल पैटर्न भी एक बहुत अच्छा इंडिकेशन है सेलिंग साइड का। और अगर मैं तीसरे कैंडल पैटर्न की बात करूं तो यहाँ पे मार्केट ने लिक्विडिटी स्वीप करी, प्लस में यहाँ पे जितने भी बायर्स थे उनकी लिक्विडिटी स्वीप करी। अब यहाँ पे लो की लिक्विडिटी स्वीप करी बट साथ ही साथ यहाँ पे क्लोजिंग दी अच्छी सी। और अगर तुम देखोगे ये दोनों कैंडल पैटर्न पहला और तीसरा सिमिलर है बट फर्क यह है कि यहाँ पे इंटरनल ऑर्डर ब्लॉक कुछ ऐसा दिखता है और यहाँ पे ऐसा। तो दोनों ही कैंडल पैटर्न बहुत ही पावरफुल है, ठीक है। अब एक चीज नोटिस करना, इन तीनों कैंडल पैटर्न में क्या हुआ है, लिक्विडिटी स्वीप हुई है। तो वो सबसे इंपॉर्टेंट होता है, कभी कभी नहीं होती है बट हमेशा अगर दिखे तो ये बहुत ही पावरफुल इंडिकेशन होता है। और एक और चीज, बॉडी क्लोजिंग। अगर तुम यहाँ पे ध्यान से देखोगे तीनों कैंडल पैटर्न में सिमिलर है। सबसे पहले लिक्विडिटी स्वीप और दूसरी बॉडी की क्लोजिंग। अगर मैं बाय साइड की बात करूं तो ये कुछ ऐसे दिखते हैं, सेम लिक्विडिटी स्वीप हुई है नीचे साइड की एंड ऊपर साइड में बॉडी क्लोजिंग हुई है। तो दिस इज हाउ योर कैंडल पैटर्न एंड दिस इज हाउ गॉडिस आई एफएक्स कैंडल पैटर्न्स वर्क। अब मैं तुमको बताता हूं कि ये कैंडल पैटर्न का यूज तुम्हें कहां पे करना है और कैसे करना है। अगर मैं तुमको दिखाऊं तो एवरी पुल बैक इज एन अपॉर्चुनिटी फॉर यू इन ट्रेडिंग। अगर तुम देखोगे तो तुम देखो, मैं तुम्हें एक रियलिटी बताता हूं। लोग क्या करते हैं, लोग हाई और लो पे बिल्कुल ट्रेड नहीं करते। वो लोग क्या करते हैं, बीच में ट्रेड करते हैं और अपना स्टॉप लॉस बार बार हिट कराते रहते हैं, ठीक है। उनको ये पता नहीं रहता कि हमें इंतजार करना है मार्केट के नीचे आने का अगर हमें बाय करनी है, और हमें इंतजार करना है मार्केट का ऊपर आने का अगर हमें सेल करनी है। वो लोग बीच में ही अपना स्टॉप लॉस हिंट कराते रहते हैं। वो लोग बीच में ही पता नहीं क्या करते रहते हैं बट उनको ये पता नहीं रहता कि उनको हमेशा वेट करना है पुल बैक का, उनको हमेशा वेट करना है डिस्काउंट और प्रीमियम जोन में आने का। तो अब जो मेरे कैंडल पैटर्न्स है या फिर जो ये कैंडल पैटर्न्स है जो गॉड की कैटेगरी में आते हैं, गॉड कैंडल पैटर्न्स की कैटेगरी में, उनका तुम्हें यूज कैसे करना है। सबसे पहले तुम यूज कर सकते हो पुल बैक्स में। अगर मार्केट एक बहुत ही डीप पुल बैक लेता है, लेट्स सपोज मार्केट एक बढ़िया अपसाइड के ट्रेंड में और एक डीप पुल बैक लिया, डिस्काउंट जोन में आता है, तो तुम्हें इंतजार करना है कुछ कैंडल पैटर्न्स बनने का और वहां से अपनी एंट्री को प्लान करना है। दूसरी चीज, अगर कैंडल पैटर्न ने लिक्विडिटी स्वीप कर दी होगी तो कांग्रेचुलेशन, तुम डायरेक्ट एंट्री ले सकते हो। मगर अगर कैंडल पैटर्न्स ने लिक्विडिटी स्वीप नहीं करी होगी तो मार्केट आ सकता है दोबारा से लिक्विडिटी स्वीप करने के लिए। दूसरा इंडिकेशन ये है कि तुम एंट्री कर सकते हो ऑन द बेसिस ऑफ लिक्विडिटी स्वीप। अगर लेट सपोज मार्केट ने इस स्विंग की लो की लिक्विडिटी स्वीप करने आता है तो वहां पे अगर कोई अच्छा कैंडल पैटर्न बनता है जिसकी विक बहुत स्ट्रॉन्ग इंडिकेशन दे रही हो, बॉडी नहीं, ठीक है, बॉडी नहीं, विक, तो वहां पे तुम एक अच्छी एंट्री प्लान कर सकते हो और वहां पे
तुम एक बहुत ही प्यारी ट्रेड प्लान कर सकते हो। अब कैंडल पैटर्न एक ऐसी चीज है जो अप ट्रेंड को डाउन ट्रेंड में और डाउन ट्रेंड को अप ट्रेंड में कन्वर्ट करने की पावर रखता है। बस तुम्हें पहचानना है कि कौन सा कैंडल पैटर्न सही है और कौन सा कैंडल पैटर्न गलत। तो अब मैं तुमको रियल चार्ट में एग्जांपल देता हूं कि कैसे तुम कैंडल पैटर्न का यूज कर सकते हो पुल बैक्स में, लिक्विडिटी स्वीप में, और कैसे तुम एंटर कर सकते हो या फिर एग्जिट कर सकते हो, और कैसे तुम ट्रेड प्लान कर सकते हो ऑन द बेसिस ऑफ कैंडल पैटर्न। ठीक है, हम आ चुके हैं बिटकॉइन के चार्ट में 5 मिनट के टाइम फ्रेम में, और अब मैं तुमको दिखाता हूं कैसे कैंडल पैटर्न काम करते हैं, कैसे तुम कैंडल पैटर्न के मदद से ट्रेड प्लान कर सकते हो, और कैसे तुम कैंडल पैटर्न को आइडेंटिफाई कर सकते हो कहां पे बनेगा, कौन सा फेल होगा और कौन सा नहीं होगा, कौन सा चलेगा, एवरीथिंग। तो स्टार्ट करते हैं विद द एशियन सेशन। ये है हमारा ट्यूसडे का मार्केट, 10 फरवरी। ठीक है, 10 फरवरी का मार्केट है हमारा। तो अब तुम ध्यान से देखना, मैं तुम्हें दो चीजें बताऊंगा। पहला, प्रोफेशनल ट्रेडर क्या करते हैं, और दूसरा, बिगनर ट्रेडर क्या करते हैं। ठीक है, अब मार्केट ने यहाँ पे क्या करा है, रात का मार्केट है। ठीक है, ये एशियन सेशन है हमारा, पिंक बॉक्स। अब यहाँ पे रात ने मार्केट एक डाउन ट्रेंड में था। अब यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग लिक्विडिटी स्वीप हुई थी, तो ऑफकोर्स सी बात थी मार्केट को एक डाउन ट्रेंड में ही जाना था आज के दिन, यानी ट्यूसडे के दिन। तो हुआ क्या, मार्केट ने क्या करा, यहाँ पे रात को तो तुम ट्रेड करने बैठोगे नहीं, तुम आओगे एशियन सेशन में, ऑफकोर्स सी बात है। तो यहाँ पे मार्केट ने क्या करा, यहाँ पे मार्केट ने एक स्ट्रॉन्ग एंड एक डीप पुल बैक लिया। अब मैं तुम्हें बताता हूं, बिगनर जितने भी बिगनर होंगे ना, वो यहाँ कहीं पे ट्रेड करेंगे, उनका स्टॉप लॉस हिट होगा। अब वो देखेंगे यहाँ से मार्केट बाय जा रहा है, यहाँ से बाय कर देंगे, और यहाँ पे मार्केट उनका स्टॉप लॉस खा देगा। यहाँ पे वो देख रहे सेल कर लेंगे, यहाँ पे सेल करेंगे, और यहाँ पे मार्केट उनका स्टॉप लॉस खा देगा। बट जो प्रोफेशनल ट्रेडर होंगे वो वेट करेंगे पुल बैक का। क्यों? क्योंकि उनको पता है ट्रेंड डाउन साइड का है, मेरे को वेट करना है एक स्ट्रॉन्ग पुल बैक का। जब मार्केट यहाँ पे एशियन सेशन में एक पुल बैक देता है, फिर देखो ध्यान से देखना, एक पुल बैक दिया, प्लस में यहाँ पे लिक्विडिटी स्वीप हुई है। अगर तुम यहाँ पे ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे हमारा एक लिक्विडिटी स्वीप हुआ है, और यहाँ पे हमारा कैंडल पैटर्न बना है 5 मिनट में, जो कि तुम देख सकते हो, जो कि मैंने तुमको सिखाया है बेयरिश इनगल्फिंग कैंडल पैटर्न। अगर मैं इस कैंडल पैटर्न के पीछे की साइकोलॉजी बताऊं तो सिंपल सी बात है, यहाँ पे मार्केट ने देखो पहले तो एक ब्लॉक, एक बायर्स को बिठाया, उसके बाद ये दिखाया कि सेलर्स बहुत ही मजबूत हैं, और प्लस में एक बिना विक का कैंडल पैटर्न था। अब यहाँ पे लिक्विडिटी स्वीप नहीं हुई, बट यहाँ पे सेलर्स बहुत स्ट्रॉन्ग थे, क्योंकि यहाँ पे विक ही नहीं बनी, सेलर्स ने बहुत प्रेशर डाला, और यहाँ पे एक अच्छी बॉडी क्लोजिंग हुई। तो ये एक बहुत ही प्यारा कैंडल पैटर्न है, और बहुत ही अच्छा कैंडल पैटर्न है, जो इंडिकेशन देता है एक डाउन ट्रेंड का। और उसके बाद तुम देख सकते हो यहाँ पे एक बहुत ही प्यारा डाउन ट्रेंड आया। उसके बाद दोबारा तुम्हें यहाँ बीच में कहीं पर ट्रेड नहीं करनी है, तुम्हें ट्रेड करनी है पुल बैक्स पे। अब मार्केट ने यहाँ पे फिर से एक पुल बैक लिया, अब तुम इंतजार करोगे कैंडल पैटर्न का, और सेम तुम देखो यहाँ पे सेम कैंडल पैटर्न बना, बिल्कुल सेम कैंडल पैटर्न जो पहले बना था, और यहाँ पे मार्केट ने फिर से एक अच्छा मूव दिया डाउन साइड का। ठीक है, बहुत ही प्यारा मूव दिया। फिर से मार्केट ने यहाँ पे एक पुल बैक लिया। ठीक है, ध्यान से सुनना मेरी बात को, हम यहाँ पे बिल्कुल भी बाय के मूड में नहीं है, क्योंकि ट्रेंड पूरा डाउन साइड का था उस दिन। क्यों था? क्योंकि यहाँ पे मार्केट ने एक मेजर लिक्विडिटी स्वीप करी थी। अब तुम देखो, अगर तुम आज ट्रेड कर रहे हो ना, तो तुम्हें प्रीवियस डे के बारे में पता होना चाहिए। ठीक है, तुम खाली सेशंस के बेसिस पे या फिर सिंपल कैंडल पैटर्न के बेसिस पे ट्रेड नहीं कर सकते, तुम्हें ट्रेंड के बारे में पता होना चाहिए, तुम्हें बायस क्लियर होना चाहिए। ठीक है, डायरेक्शनल बायस। अब तुम यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे अगेन मार्केट ने एक अच्छा कैंडल पैटर्न बनाया। अब ये कैंडल पैटर्न कुछ ऐसा भी हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा आधा है, 50% है, अब ये पूरा हुआ। ठीक है, एक और कैंडल पैटर्न अगर मैं तुमको दिखाऊं तो दिस इज माय कैंडल पैटर्न। ये भी बहुत ही प्यारा कैंडल पैटर्न है, ये भी बहुत अच्छा इंडिकेशन है। अब तुम इनकी क्लोजिंग में एक अच्छा सेल प्लान कर सकते थे, एक अच्छी सेल प्लान कर सकते थे। अब आया हमारा न्यूयॉर्क सेशन। अब न्यूयॉर्क सेशन में मैनिपुलेशन और ऐसा तो हो ही नहीं सकता। ठीक है, क्योंकि न्यूयॉर्क सेशन में सबसे ज्यादा ट्रेडिंग होती है, सबसे ज्यादा मार्केट में वॉल्यूम होता है, वॉलिटिलिटी होती है, तो मैनिपुलेशन तो बनती है। तो यहाँ पे न्यूयॉर्क सेशन की ओपनिंग में एक मैनिपुलेशन हुआ, और यहाँ पे मार्केट ने क्या करा, अगर मैं तुमको डिकोड करके बताऊं तो यहाँ पे मार्केट ने सिंपल एशियन के हाई की लिक्विडिटी ली, एक पुल बैक की लिक्विडिटी ली, और एक ऑर्डर ब्लॉक से बहुत ही प्यारी सेल दी। अब यहाँ पे भी तुम एंटर कर सकते थे ऑन द बेसिस ऑफ कैंडल पैटर्न, या फिर डायरेक्ट यहाँ से तो डायरेक्ट एंट्री बनती थी, क्योंकि यहाँ पे एक ऑर्डर ब्लॉक था। बट उसके बाद हमने यहाँ पे एक ऑर्डर ब्लॉक से एंटर करा। ये हमारी कुछ ट्रेड थी उस दिन की, न्यूयॉर्क सेशन की, क्योंकि हमें पता था मैनिपुलेशन होगा, और हमने इस ट्रेड को बहुत ही अच्छे से लिया। ठीक है, अब आते हैं हम एक डीप पुल बैक की तरफ। अगर तुम ध्यान से देखोगे, मार्केट का ट्रेंड डाउन था। अब देखो यहाँ पे जितने भी अंदर चीजें हो रही थी वो सब माइनर होती है। यहाँ पे माइनर लिक्विडिटी स्वीप हुआ, माइनर कैंडल पैटर्न बने थे, माइनर मूवमेंट आ रही थी। बट ये जो मेजर मूवमेंट थी, यहाँ पे मार्केट ने क्या करा है, एशियन 15 मिनट के ऑर्डर ब्लॉक से एशियन सेशन के स्विंग की लिक्विडिटी स्वीप करी, और यहाँ पे एक कैंडल पैटर्न बनाया। ध्यान से देखना, ठीक है, ध्यान से हम चार्ट को देखेंगे। यहाँ पे एक कैंडल पैटर्न बनाया, और क्या देखो क्या मूव दिया, कितना प्यारा मूव दिया डाउन साइड का, ये देखो। और अगले दिन भी मार्केट डाउन था। क्यों था मैं बताता हूं। सबसे पहला कारण, मार्केट ने एक मेजर लिक्विडिटी स्वीप करी है। माइनर नहीं बोल रहा हूं मैं, यहाँ पे मेजर लिक्विडिटी बोल रहा हूं। प्लस में एक 15 मिनट का ऑर्डर ब्लॉक था, और एक 5 मिनट का ऑर्डर ब्लॉक था। ठीक है, ओवरलैपिंग का कॉन्सेप्ट भी यहाँ पे आता है। तो यहाँ पे प्लस में यहाँ पे एक कैंडल पैटर्न भी बना, बहुत प्यारा। अब देखो यहाँ पे ना 2 कैंडल पैटर्न बने हैं। सबसे पहले ये वाला, हमने दोनों ही पढ़ रखे हैं। ठीक है, अगर मैं इसको हटा दूं थोड़ी देर के लिए,
तो इस वाले कैंडल पैटर्न को अगर मैं हटा दूं तो यहाँ पे देखो ये जो कैंडल पैटर्न बना हमारा ये वाला, तो ये भी बहुत ही अच्छा इंडिकेशन है। ये भी मैंने तुमको जस्ट अभी अभी पढ़ाया है। अब देखो मैं इसको ना लेके इसको क्यों ले रहा हूं, क्योंकि यहाँ पे लिक्विडिटी स्वीप हुई है। अगर तुम देखोगे यहाँ पे लिक्विडिटी स्वीप हुई है, फिर एक अच्छा मूवमेंट आया है और तुरंत इस कैंडल पैटर्न के बनने के बाद कोई भी बाय की कैंडल बनी नहीं, सेलिंग 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 सेलिंग, और तब जाके यहाँ पे एक सेलिंग की कैंडल बनी। तो दिस इज हाउ यू कैन आइडेंटिफाई द कैंडल पैटर्न और दिस इज हाउ यू कैन फाइंड द राइट कैंडल पैटर्न। ठीक है, दोनों ही यहाँ पे अच्छे कैंडल पैटर्न है, बट मैं इसको ज्यादा प्रेफर दूंगा क्योंकि यहां से मैं एक स्नैपर एंट्री ले सकता था। अगर लेट सपोज मैं इसकी क्लोजिंग में एंट्री लेता तो यहाँ पे लेट सपोज मैं हाई लॉट साइज से या फिर हाई लेवरेज का यूज करता तो थोड़े से पुल बैक में मेरे को ज्यादा लॉस हो सकता था, बट यहाँ पे मेरे को एक स्नैपर एंट्री मिलती, जैसी मैं एंटर करता वैसी सेल होता। तो दिस इज हाउ यू कैन फाइंड अ राइट कैंडल पैटर्न, क्योंकि एंट्री बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, मतलब परफेक्ट एंट्री और स्नैपर एंट्री मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे अगर मैं तुमको दिखाऊं तो यहाँ पे मार्केट ने पूरा रात का मार्केट था, फिर उसके बाद यहाँ पे एशियन सेशन में मार्केट ने एक पुल बैक लिया। पुल बैक में देखो कौन सा कैंडल पैटर्न बनाया, बेयरिश इंगल्सिंग अगेन। फिर यहाँ पे दोबारा से एक पुल बैक लिया, फिर से एक बेयरिश इंगल्सिंग बनाया, और उसके बाद देखो यहाँ पे अगर तुम एंटर करते हो तो बूम, ठीक है, डायरेक्ट नीचे। उसके बाद यहाँ बीच बीच में भी मार्केट ने कैंडल पैटर्न्स बनाए। देखो ये वाला कैंडल पैटर्न देखो कितना प्यारा है, जो मैंने सिखाया वही था। यहाँ पे भी सेम जो मैंने तुमको बताया वही वाला कैंडल पैटर्न, पहला कैंडल पैटर्न, दूसरा वाला कैंडल पैटर्न और तीसरा वाला कैंडल पैटर्न, तीनों कैंडल पैटर्न तुमको दिख गए हैं। और अगर तुम ध्यान से देखोगे तो इन कैंडल पैटर्न के बनने के बाद तुम देखो क्या कैंडल बन रही है। ठीक है, इन कैंडल पैटर्न के बनने के बाद देखो क्या कैंडल बन रही है। तो हमारे यहाँ पे मेन मकसद है स्नैपर से स्नैपर एंट्री लेना। अब एशियन सेशन था, लंदन सेशन सिंपल कंसोलिडेशन में था क्योंकि लंदन सेशन को ट्रेड करता है नहीं। अब आते हैं न्यूयॉर्क सेशन। अब मैंने पहले ही बताया न्यूयॉर्क सेशन हो और मैनिपुलेशन ना हो तो ऐसा हो ही नहीं सकता। ठीक है, न्यूयॉर्क सेशन में यहाँ पे मार्केट ने क्या करा, वही सेम चीज करी। यहाँ पे मार्केट ने क्या करा, यहाँ पे एक बड़े टाइम फ्रेम के ऑर्डर ब्लॉक से मार्केट ने एक अच्छा मूव दिया, प्लस में यहाँ पे एक स्विंग की लिक्विडिटी ली। यहाँ पे देखो पहला ये जो पहला स्विंग था, दूसरा स्विंग था, इस स्विंग की लिक्विडिटी ली और यहाँ पे मार्केट ने एक ब्रेकर ब्लॉक से बोलो या फिर फेयर वैल्यू गैप से बोलो एक अच्छा मूव दिया डाउन साइड का। और ये हमारा न्यूयॉर्क सेशन बहुत ही प्यारा था उस दिन का, क्योंकि यहाँ पे बहुत ही स्नैपर एंट्री हमें मिल सकती थी ये वाली, और बट हमने मिस करी, बट कोई बात नहीं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं आज के मार्केट की तरफ। आज का मार्केट बहुत ही प्यारा था यार। ठीक है, अगर तुम यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे मार्केट ने फिर से कैंडल पैटर्न बनाया। अगर तुम ये वाला कैंडल पैटर्न देखोगे, यहाँ से फिर से मार्केट नीचे गिरा, उसके बाद मार्केट ने दोबारा यहाँ पे कैंडल पैटर्न बनाया, फिर से नीचे गिरा। बट यहाँ पे मार्केट में आज के दिन क्या करा, मार्केट ने सिंपल सी बात है, यहाँ पे मार्केट ने एक लिक्विडिटी स्वीप करी। सबसे पहले तो यहाँ पे एक लिक्विडिटी स्वीप करी। ठीक है, यहाँ पे हमारा थोड़ा ट्रेंड चेंज हुआ। अब मैं बताता हूँ तुम्हें ट्रेंड चेंज क्यों हुआ। ठीक है, सबसे पहले तो मैं प्रीवियस डे अगर तुम देखोगे तो यहाँ पे मार्केट ने एक अच्छा मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट दिया, एक अच्छा मूवमेंट दिया अपसाइड का, प्लस में यहाँ पे लो में लिक्विडिटी थी। और देखो सबसे बड़ी बात मैं तुमको बताता हूँ, यहाँ पे एक ब्रेकर ब्लॉक और एक फेयर वैल्यू गैप था। अगेन ओवरलैपिंग का कॉन्सेप्ट है, अगर तुम चाहते हो मैं वीडियो बनाऊं, मैं बना दूंगा ओवरलैपिंग के कॉन्सेप्ट पे। ठीक है, ब्रेकर ब्लॉक और फेयर वैल्यू का और ओवरलैप था यहाँ पे। तो यहाँ पे अगर तुम ध्यान से देखोगे 5 मिनट के टाइम फ्रेम में, तो जो मैंने तुमको कैंडल पैटर्न बताया वो कैंडल पैटर्न यहाँ पे बना और यहाँ पे हमने एंटर करा आज। और ये देखो क्या बढ़िया ट्रेड थी, हमने एशियन के लो से एंटर करा और एशियन के हाई हमारा टारगेट था, और पूरे लंदन में ट्रेड चलती रही। और न्यूयॉर्क सेशन में आज थोड़ा चौपी था मार्केट, तो इसलिए हमें आज लंदन सेशन में अच्छी ट्रेड मिली। तो ये थे कैंडल पैटर्न के कॉन्सेप्ट। अब मैं तुम्हें गोल्ड में भी लेके चलता हूँ। गोल्ड में भी हमने आज बहुत ही प्यारी प्यारी ट्रेड छापी है। तो अगर तुम यहाँ पे देखोगे ध्यान से, तो हम आ जाते हैं 3 मिनट के टाइम फ्रेम में गोल्ड में। तो अगर तुम देखोगे यहाँ पे मार्केट ने क्या किया है, यहाँ पे मार्केट ने एशियन सेशन में, सॉरी लंदन सेशन में अपने लो की लिक्विडिटी स्वीप करी और यहाँ पे कैंडल पैटर्न बनाया। अगर तुम यहाँ पे ध्यान से देखो, ध्यान से देखना, यहाँ पे मार्केट ने कैंडल पैटर्न बनाया, हमने यहाँ पे एंटर करा, ये हमारा स्टॉप लॉस था जस्ट बिलो द कैंडल पैटर्न। अगर मैं 5 मिनट के टाइम फ्रेम में आऊं तो देखो ये भी एक प्यारा सा कैंडल पैटर्न था और यहाँ पे हमने एंटर करा। और यहाँ पे देखो सबसे बड़ी बात, मार्केट ने जैसे यहाँ पे एशियन लंदन की हाई की लिक्विडिटी स्वीप करी, अगेन हमारे पास ये कैंडल पैटर्न था 3 मिनट का जो मैंने तुमको सिखाया था। ये देखो ध्यान से देखना, ये मैंने सिखाया था, ये वाला कैंडल पैटर्न जो मैंने तुमको बताया वही कैंडल पैटर्न यहाँ पे बना। हमने उससे पहले ट्रेड में एंटर कर दिया और उसके बाद हमारा ये जो था ट्रेड, ये बहुत ही प्यारी ट्रेड थी। हमने इस लो की लिक्विडिटी और इस इंटरनल ऑर्डर ब्लॉक तक हमारा टीपी था एंड ये बहुत ही प्यारी ट्रेड थी हमारी। और उसके बाद हमने यहाँ से अगेन बाय करा था, बट यहाँ पे हमारा ब्रेक इवन हिट हो चुका था। ठीक है, हमने यहाँ पे क्वांटिटी काट दी थी, बट हमारा ब्रेक इवन हिट हो चुका था। ठीक है, तो ये था आज का गोल्ड का मार्केट और बिटकॉइन का मार्केट। और ये मैंने तुमको कैंडल पैटर्न, बेसिकली कैंडल पैटर्न के बारे में बताया। अब देखो यहाँ पे दोबारा कैंडल पैटर्न बन रहा है, अब यहाँ से बहुत हाई चांसेस है मार्केट उठे, बट गोल्ड आजकल बहुत ही मैनिपुलेशन कर रहा है तो कुछ कह नहीं सकते, बट दिस इज अ गुड इंडिकेशन ऑफ बाइंग। ठीक है, तो ऐसे तुम कैंडल पैटर्न का यूज कर सकते हो, ऐसे तुम आइडेंटिफाई कर सकते हो कैसे कैंडल पैटर्न काम करते हैं। ठीक है, कैसे तुम ट्रेड प्लान कर सकते हो, कैसे तुम डायरेक्शनल बायर्स और कैंडल पैटर्न और लिक्विडिटी स्वीप का यूज करके ट्रेड प्लान कर सकते हैं। तो होप से तुम्हें आज की वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी, तुम्हें बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। मिलते हैं नए कॉन्सेप्ट के साथ नई वीडियो में।